स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत में इस समय नेशनल वन हेल्थ मिशन की तैयारियां चल रही हैं, जिसके ज़रिए देश में किसी हेल्थ क्राइसिस से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी इशू पर चर्चा होगी। वन हेल्थ एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ और उनके शेयर्ड एनवायरनमेंट के बीच इंटरकनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देती है। इसका सबसे पहले वर्णन हिप्पोक्रेटिस की राइटिंग्स में मिलता है, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ और क्लीन एनवायरनमेंट के बीच रिलेशंस के बारे में बताया था। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स को बहुत नुकसान हुआ है। पर्यावरण में होने वाले ये खतरनाक बदलाव जूनोसिस से जुड़े हुए हैं। जूनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। रिसर्चर्स के एक अनुमान के मुताबिक ह्यूमंस को प्रभावित करने वाली इमर्जिंग डिजीजेज में से 60% ऐसी बीमारियां हैं जो जूनोसिस नेचर की हैं। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के कारण ह्यूमन स्पीशीज पहले से ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की चुनौतियों से घिरी हुई है। इन सब को एक साथ देखें तो इनसे निपटने की स्ट्रेटजी इसी वन हेल्थ स्ट्रेटजी में दिखती है। सबसे पहले तो इसके ज़रिए रिसोर्सेज की बर्बादी रुकेगी, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वहीं यदि कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा तो कम पैसों में काम चल सकता है। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर एक जैसे चैलेंजेस से निपट पाएंगे। इतना ही नहीं, इन सेक्टर्स के रिसर्चर्स भी अपनी लैब और दूसरे रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। वन हेल्थ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्टडी बताती है कि बिना वन हेल्थ के इसका सालाना खर्च करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर्स बैठता, जबकि वन हेल्थ के साथ ये कम होकर 10.3 बिलियन से लेकर 11.5 बिलियन डॉलर के बीच में हो जाएगा। भारत सरकार ने 2006 में जूनोसिस पर एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस नाम से ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर थी, लेकिन सही मायनों में इसे स्पीड कोविड के दौरान ही मिली और वन हेल्थ की दिशा में कई इनिशिएटिव्स को लागू किया जा सका। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस संबंध में पहला कंसोर्शियम 2021 में जारी किया था। इसके ज़रिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के 27 ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लाना था, जिससे एनिमल्स की 5 ट्रांस बाउंड्री डिजीजेस और 10 जूनोटिक डिजीजेस से निपटने पर विचार किया जा सके। फिर इसके बाद 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वन हेल्थ को कर्नाटक और उत्तराखंड में लागू किया। भारत में इस समय ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की देखरेख में नेशनल वन हेल्थ मिशन की तैयारियां चल रही हैं। इसके पीछे देश में जो भी और जहां भी वन हेल्थ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना और उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज या सेक्टर्स के बीच जो कम्युनिकेशन ज़रूरी है वो होना चाहिए। यानी सभी स्टेक होल्डर्स के बीच हमेशा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती रहनी चाहिए, सभी मिलते रहें और रिव्यू करते रहें। कम्युनिकेशन के बाद आती है कोलैबोरेशन की प्रोसेस। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे अपनी नॉलेज और आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाएं। जूनोसिस मैनेजमेंट इसी स्टेज पर सबसे क्रूशियल होता है। जैसे किसी जूनोसिस डिजीज़ को मैनेज करने के लिए कोलैबोरेशन का मतलब डिजीज़ रिस्क को कम करने, ठीक से सर्विलांस करने, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और पब्लिक आउटरीच से है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन के लेवल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वे आमतौर पर रूटीन और लॉन्ग टर्म वाली होती हैं। इस स्टेज पर वन हेल्थ को हासिल करने के लिए नेशनल अथवा सब नेशनल एजेंसी के नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अलग अलग मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बन सके। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारत का आने वाला नेशनल वन हेल्थ मिशन इसका एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होगा। एक ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत है जो रेलिवेंट सेक्टर्स को रिसोर्सेज एफिशिएंटली शेयर करा सके और उनके करंट प्रोग्राम्स को स्ट्रीमलाइन करा सके। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल स्कीम के बीच
और दूसरे सेक्टर्स के बीच कोई इंटीग्रेशन नहीं है। वन हेल्थ अप्रोच के सभी और सही लाभ हासिल हो सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत को शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन से आगे जाकर इंटीग्रेटेड साइंस बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ब्लड, टिश्यू, फीकल मैटर और इफ्लुएंट वाटर जैसे कुछ सैंपल्स महंगे हैं और उनके साथ कुछ एथिकल इम्प्लीकेशंस भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनके साथ जुड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। ऐसे सिस्टम में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले रिसर्चर्स, लेबोरेटरीज और दूसरी ज़रूरतें आपस में शेयर कर सकेंगे और वन हेल्थ अप्रोच की चुनौतियों से निपटने के बारे में ज़रूरी इनपुट्स उपलब्ध करा सकेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।